शंघाई सहयोग संगठन स्को शिखर सम्मेलन के बाद भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग और गहरा होता नजर आ रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को अपने सबसे उन्नत 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट सु-57 के निर्माण का प्रस्ताव दिया है और इसके लिए रूसी एजेंसियां भारत में निवेश की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए एक विशेष टीम भेज रही हैं। ये कदम दोनों देशों के बीच दशकों पुराने रक्षा संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सु-57 रूस का सबसे उन्नत फाइटर जेट। सु-57, जिसे नाटो ने फेलॉन नाम दिया है, रूस की सुखोई कंपनी द्वारा विकसित एक मल्टी रोल स्टील्थ फाइटर जेट है। इसकी पहली उड़ान 2010 में हुई थी और इसे 2020 में रूसी वायुसेना में शामिल किया गया। ये जेट हवा से हवा, हवा से जमीन और समुद्री हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। स्टील्थ तकनीक। इसका रडार क्रॉस सेक्शन RCS केवल 0.1 वर्ग मीटर है, जो इसे रडार पर लगभग अदृश्य बनाता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पीछे से इसकी स्टील्थ क्षमता में कमी है। स्पीड और रेंज। 2 AL-4-1F1 इंजनों बाद में AL-5-1F1 अपग्रेड के साथ इसकी अधिकतम गति 2450 किलोमीटर घंटा है। ये बिना आफ्टरबर्नर के सुपर क्रूज मैक 1.3-1.6 करने में सक्षम है। इसकी कॉम्बैट रेंज 1900-2000 किलोमीटर और रिफ्यूलिंग के साथ 7800 किलोमीटर है। हथियार और सेंसर। ये 10 टन तक हथियार ले जा सकता है, जिसमें R-37M 300-400 किलोमीटर रेंज वाली हवा से हवा मिसाइल, KH-69 क्रूज मिसाइल और एंटीशिप हथियार शामिल हैं। N036 बायल का ऐसा रडार 360 डिग्री कवरेज देता है और AI असिस्टेड सिस्टम पायलट को युद्धक्षेत्र की पूरी तस्वीर प्रदान करते हैं। भारत में निर्माण का प्रस्ताव। रूस ने भारत में सु-57 के निर्माण के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के नासिक संयंत्र का उपयोग करने का सुझाव दिया है, जहां पहले से ही सु-30 MKI जेट्स का लाइसेंस्ड उत्पादन होता है। रूसी एजेंसियां भारत में निवेश की व्यवहार्यता का अध्ययन कर रही हैं ताकि लागत को कम किया जा सके। भारत को अपनी वायुसेना के लिए 2-3 स्क्वाड्रन 36-54 जेट की जरूरत है और सु-57 अमेरिकी F-35 के मुकाबले सस्ता विकल्प माना जा रहा है। पहले क्यों रुकी थी डील? भारत पहले सु-57 के FGF-1 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा था, लेकिन 2018 में तकनीकी कमियों और लागत जैसे मुद्दों के कारण इससे बाहर हो गया। भारतीय वायुसेना ने जेट की सुपर क्रूज क्षमता, रडार न पकड़े जाने की क्षमता और 2 सीटों वाले संस्करण की कमी पर सवाल उठाए थे। हालांकि रूस का दावा है कि उसने इन कमियों को दूर कर लिया है। पाकिस्तान और चीन के लिए चुनौती। सु-57 की भारत में एंट्री क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा कदम हो सकता है, खासकर जब पाकिस्तान को 2025 में चीन से J-35A स्टील्थ जेट मिलने की उम्मीद है। सु-57 को ब्रह्मोस मिसाइल के साथ एकीकृत करने की संभावना भी है, जो इसे राफेल से भी ज्यादा घातक बना सकता है। भारत पहले से ही रूसी S-400 सिस्टम का उपयोग करता है, जिससे सु-57 का एकीकरण आसान हो सकता है। पुतिन का भारत दौरा और भविष्य। पुतिन के आगामी भारत दौरे और फरवरी 2025 में होने वाली एयरो इंडिया प्रदर्शनी में सु-57 के प्रदर्शन पर सबकी नजरें हैं। ये दौरा भारत रूस रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। हालांकि भारत अपने स्वदेशी इमका प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है, जो 2030 तक तैयार हो सकता है। ऐसे में रूस को भारत को तकनीकी हस्तांतरण और मेक इन इंडिया के तहत आकर्षक ऑफर देना होगा। निष्कर्ष। रूस का सु-57 ऑफर भारत के लिए रणनीतिक और तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण है। यह न केवल भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा, बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में भी बदलाव ला सकता है। हालांकि भारत को रूस के पिछले अनुभवों, जैसे इंस विक्रमादित्य प्रोजेक्ट में देरी और तकनीकी हस्तांतरण में कमी, को ध्यान में रखकर सावधानी बरतनी होगी।